नमस्कार। चलिए आज आपको लेके चलते हैं रोहतक के दिल में, एक ऐसी जगह जहां के देहाती स्वाद आपका मन मोह लेंगे। अगर खाने पीने का शौक है तो ये जायकेदार सफर बस शुरू होने ही वाला है। रोहतक का खाना कैसा है, बस इन 3 शब्दों में ही पूरी कहानी है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ की मिट्टी की कहानी कहते हैं। यहाँ हर निवाला आपको जमीन से जोड़ता है। स्वाद एकदम असली और दमदार, बिना किसी दिखावे के। तो चलिए इसे एक दिन की कुलिनरी जर्नी की तरह देखते हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हम रोहतक के असली स्वाद को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ के खाने में इतनी जान आती कहाँ से है। तो रोहतक के खाने का असली मतलब क्या है, जरा सोचिए। बाजरे और मक्के जैसी मोटी मोटी रोटियां, घर के दूध दही से बनी हुई गाढ़ी लस्सी और धीमी आंच पर घंटों पकी हुई दालें, ये सब कुछ यहाँ की सीधी साधी और खेती पर आधारित जिंदगी का ही तो हिस्सा है, जहाँ हर चीज पौष्टिक और पेट भरने वाली होती है। देखिए, किसी भी जगह के खानपान की असली पहचान उसके सुबह और दोपहर के खाने से ही होती है। तो आइए देखते हैं कि रोहतक में दिन की शुरुआत कैसे होती है और पूरे दिन के लिए ताकत कहाँ से मिलती है। और सबसे पहले जिसकी बात किए बिना रोहतक का जिक्र अधूरा है, वो है बाजरा, आलू रोटी और साथ में चूरमा। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये हरियाणा के गांव देहात का एक पूरा अनुभव है, जो सीधा खेतों की याद दिलाता है। अब इस थाली की खूबसूरती देखिए। एक तरफ बाजरे की रोटी का वो देहाती नमकीन सा स्वाद और साथ में मसालेदार आलू, और दूसरी तरफ घी और गुड़ में सना हुआ मीठा चूरमा। मतलब ये नमकीन और मीठे का एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन है जो खाते ही घर जैसी फीलिंग देता है। चलिए अब एक और क्लासिक डिश की तरफ बढ़ते हैं, जो खासकर सर्दियों की जान है। गर्मा गर्म हरा साग और साथ में मक्की की रोटी। सोचिए जरा, सरसों, पालक और बथुआ जैसी कई हरी सब्जियां धीमी धीमी आंच पर घंटों तक पक रही हैं, जब तक वो बिल्कुल मलाईदार ना हो जाए। और फिर जब इसे ढेर सारे मक्खन वाली मक्की की रोटी के साथ परोसा जाता है ना, तो ये सर्दियों में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। तो दिन तो गुजर गया। अब जैसे जैसे शाम होती है ना, रोहतक की गलियों में एक अलग ही रौनक आ जाती है। अब वक्त है शहर के हलचल भरे और चटपटे स्ट्रीट फूड की दुनिया में उतरने का। तो रोहतक की शाम को क्या चीज़ खास बनाती है? इसका जवाब है यहाँ के चटपटे स्नैक्स, जो हर नुक्कड़ पर मिलते हैं और दोस्तों और परिवार को एक साथ ले आते हैं। यहाँ की शामों में ना समोसे की खुशबू है, पानी पूरी का वो तीखा मीठा मज़ा है, दही और चटनी से लदी हुई आलू टिक्की है, और हाँ, आजकल युवाओं के सबसे पसंदीदा मोमोज भी हैं। ये स्वाद का एक ऐसा मेला है जो दिन भर की थकान मिटा देता है। शाम के स्नैक्स के बाद अब बात करते हैं रात के खाने की, मतलब असली दावत की। यहाँ पर 2 स्टाइल राज करते हैं। एक तो तंदूर की आग में सिके हुए ग्रिल्स और दूसरा धीमी आंच पर पकी हुई गाढ़ी ग्रेवी। यहाँ पर खाने की 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है तंदूर की सूखी आंच, जो मीट को एक स्मोकी और जूसी स्वाद देती है, और दूसरी तरफ है धीमी आंच पर पकी हुई ग्रेवी, जो हर चीज को आरामदायक और स्वाद से भरपूर बना देती है। अब पसंद अपनी अपनी हो सकती है। तो ये व्यंजन उन 2 स्टाइल्स को दिखाते कैसे हैं? देखिए, तंदूरी चिकन और सीख कबाब सीधे ग्रिल से आते हैं, जिनमें तंदूर का वो स्मोकी फ्लेवर होता है, जबकि बटर चिकन और मटन करी ग्रेवी की दुनिया की शान है। ये यहाँ के ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जान है। अच्छा, कोई भी खाने का सफर मीठे के बिना पूरा कैसे हो सकता है ना? तो चलिए अब रोहतक के मीठे खजानों पर एक नजर डालते हैं और फिर ये भी जानेंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ। यहाँ की मिठाइयाँ भी उतनी ही दमदार हैं। सोचिए, कढ़ाई से निकलती गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी जो चाशनी में डूबी हो, या फिर वो गाढ़ी मलाईदार रबड़ी, और मेरा तो पसंदीदा है सर्दियों में घी में भुना हुआ गाजर का हलवा। ये स्वाद किसी भी यात्रा को एक मीठे नोट पर खत्म करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब मिलेगा कहाँ? चलिए इसका भी एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। अगर बढ़िया पंजाबी खाना या कबाब खाने का मन है तो सीधा मॉडल टाउन जाइए, और अगर स्ट्रीट फूड का मजा लेना है तो सिटी मार्केट से बेहतर कोई जगह नहीं। और हाँ, असली ढाबा स्टाइल नॉनवेज के लिए दिल्ली रोड और NH9 बाईपास का कोई मुकाबला नहीं। तो टेक अवे क्या है, मतलब किन बातों का ध्यान रखना है? रोहतक का खाना बोल्ड है, बिना किसी दिखावे के। शामें स्ट्रीट फूड के लिए बनी हैं, सर्दियां साग और हलवा जैसे खास व्यंजनों के लिए, और नॉनवेज के लिए ढाबों से बेहतर कुछ नहीं। ये टिप्स एक लोकल की तरह खाने में मदद करेंगे। और आखिर में बस एक सवाल,
किसी भी जगह का खाना सिर्फ मसालों और चीज़ों का मिश्रण तो नहीं होता। वो वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी परंपराओं और उनकी ज़मीन की कहानी कहता है। तो रोहतक का खाना आपको क्या कहानी सुनाता है?